अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। ये शेर अल्लामा इकबाल का बड़ा मकबूल हुआ है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इसमें तब्दीली करते हुए बयान कर रहे हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। जी हां, आज इस नफरती दौर में ये शेर मुसलमानों की खस्ता हालत पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। एक ऐसी नफरत की हवा चली है जिसमें इंसानियत को नंगा करने पर मजबूर किया जा रहा है। वैसे तो अपनी नापाक जुबान के लिए ये जालिम नरसिंगा दास पहले ही जाना जाता है, लेकिन इसने अब सारी हदें पार कर दी हैं। आइए सबसे पहले दिखाते हैं इसकी नापाक जुबान से कैसे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। सुना आपने, सारी हदें पार हैं, हेड स्पीच की सारी सीमाएं लांघी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चिल्लाते रहे हेड स्पीच पर सरकारें सख्त हों, लेकिन ऐसे पाखंडियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुंह पर कालिक पोत कर रख दी है। गाजियाबाद में इस नफरती ने जमकर प्यारे मोहम्मद साहब के खिलाफ जो जहर उगला है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होकर जग जाहिर हो गया है। लेकिन न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न निचली अदालतें, न शासन, न प्रशासन किसी की जुबान खुलने को तैयार नहीं है। इतनी गंदी हेड स्पीच, लेकिन सबकी जुबान पर ताला है। कोई मुसलमान और धर्म के भगवान पर कोई टिप्पणी कर दे तो ये सब जो न्याय का कोट पहनकर बैठे हैं, अब तक न जाने क्या क्या कर देते। सलमान अजहरी सहित जैसे कितने लोग थोड़ा कुछ बोलने पर जेल काट चुके हैं। हजारों जेल में बंद हैं, जेल काट रहे हैं। संविधान का पाठ पढ़ाने वाली अदालतें ऐसे बयान पर करबट तक नहीं ले पा रही हैं। लेकिन जजों के प्रवचनों में संविधान का ज्ञान दिया जाता है। ये देश संविधान से चलता है। हम पूछना चाहते हैं मौजूदा चीफ जस्टिस से, ये क्या नफरती बयान नहीं है? क्या वाकई ये नफरती बयान काबिले बर्दाश्त है? क्या ऐसे बयान देने वालों के लिए आपके कानून में कोई सजा है? यही बयान मोहम्मद साहब पर न होकर राम पर हो जाता, बयान देने वाले गैर समुदाय का होता। जब तक आपके हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती, उससे पहले नफरती दुकान चलाने वाली सरकारें कब का ऐसे बयान देने वाले को लंबा कर चुकी होती। कोई कार्रवाई नहीं होगी इस नफरती इंसान पर। इधर सुन ओ नफरती इंसान, रावण की जगह मोहम्मद का पुतला फूंकने की ख्वाहिश रखने वाले मेरे आका का तो साया भी जमीन पर नहीं पड़ता था। अबे बदवक्त, वो तो सरापा नूर थे। मोहम्मद सरापा नूर हैं और मोहम्मद सरापा नूर ही रहेंगे। जब तक तेरे दिमाग में उनकी शख्सियत का ख्याल ही नहीं होगा, तो अबे तू पुतला जलाने का ख्याल कैसे पैदा कर लेगा? मोबाइल उठाकर बदवक्त गूगल कर और बोल दुनिया का सबसे शरीफ इंसान कौन है? तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। गूगल जवाब देगा, दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन और शरीफ इंसान मोहम्मद को बताया गया है। बस यहीं से तेरी नफरत की हार है। आज इस बदवक्त के बयान के बाद अलीगढ़ में अलग अलग संगठनों ने नरसिंगा दास पर कार्रवाई हेतु अलीगढ़ के एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन हमारा दावा है कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। यहाँ गैर समुदाय के ऐसे नफरती लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अलीगढ़ तो क्या पूरे हिंदुस्तान के पुलिस की कार्रवाई की कलम की स्याही खत्म हो जाती है। गाजियाबाद से पूरे देश में कहीं भी इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। आप भी फोटो खिंचाकर घर चले जाएंगे, बुल्ले नल्ली नहारी बिरयानी में लग जाएंगे, रात को कुछ पुलिस की मुखबरी करेंगे और कुछ सट्टे की पर्चियां लगा रहे होंगे। मुसलमानों के आज के राजनीतिक आका अखिलेश यादव, वहीं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो सेकुलर का पाठ पढ़ाते हैं, इनकी जुबान पर भी इस नफरती बयान